सबसे बड़ी खबर जो कि मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से आ रही है। विजयपुर विधानसभा सीट रिक्त घोषित हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, विजयपुर विधानसभा सीट रिक्त घोषित। रामनिवास रावत का इस्तीफा मंजूर हो गया है। विधानसभा सचिवालय ने स्वीकार किया इस्तीफा। विजयपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ। बुधनी और विजयपुर सीट पर होंगे उपचुनाव। जल्द होगा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर है भोपाल से। आपको बता दें, उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर बात करें, रिक्त घोषित कर दी गई है। रामनिवास रावत का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने स्वीकार किया है रावत का इस्तीफा। जल्द होंगे उपचुनाव, तारीखों का ऐलान। बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव जल्द होंगे। आपको बता दें, बुधनी से शिवराज सिंह चौहान विधायक चुने गए थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में सांसद चुने जाने के बाद केंद्रीय कैबिनेट में उनको मंत्रालय का दर्जा दिया गया और इसके बाद मंत्री का दर्जा दिया गया और इसके बाद जो है बुधनी विधानसभा सीट खाली हुई थी। विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर जल्दी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। विजयपुर विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी गई है। हालांकि इससे पहले तक ये सियासी घमासान चल रहा था कि कांग्रेस विधायक रहते हुए मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री पद की शपथ जो है रामनिवास रावत ने ली है। और धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ। धर्मेंद्र, जिस तरह से बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर, जिसने मध्य प्रदेश की सियासत को एक अलग रंग में रंगा था, वो था रावत के इस्तीफे को लेकर। कांग्रेस इस पर बार बार आरोप लगाती रही कि कांग्रेस विधायक रहते हुए बीजेपी सरकार में मंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन अब जो है विजयपुर सीट का रास्ता साफ होता यहां पर नजर आ रहा है। रावत ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दूं कि रामनिवास रावत जो कि अभी 30 अप्रैल 2024 को ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनका पिछड़ा वर्ग में रावत जो मतदाता हैं उनमें एक बहुत अच्छी पैठ है। करीब 6 बार के विधायक है और इसके साथ साथ दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे हैं। एक बड़े कद के नेता हैं और एक अकेले व्यक्ति के लिए ये समझ लीजिए कि जो 8 जुलाई को एक मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, एक अकेले व्यक्ति के लिए किया गया और उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो ये एक बड़ी बात है और कहीं न कहीं एक कांग्रेस से आए व्यक्ति के लिए इस तरह का विस्तार किया गया है। ये एक सरकार के लिए बड़ी बात है और पूरे प्रदेश में एक मैसेज देने की बात कही गई है कि ऐसे में जब मोहन सरकार के पास में न तो विधायकों की कमी है, क्योंकि सरकार के पास में पहली बार सबसे प्रचंड बहुमत है, करीब 163 से ज्यादा विधायक हैं और ऐसे में रामनिवास रावत को, जो कि कांग्रेस से अभी हाल में ही आए हैं और उनको मंत्री बनाया गया और मंत्री बनाने के बाद में उनकी जो श्योपुर जिले की विजयपुर सीट है उनसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस सीट पर उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। तो 6 महीने के भीतर में दोबारा उपचुनाव कराए जाएंगे। जिस तरीके से अमरवाड़ा विधानसभा पे कल उपचुनाव हो रहे हैं, उसी तरह से अब विजयपुर सीट पर भी उपचुनाव होंगे। इसके साथ ही कांग्रेस से बीना की विधायक रही हैं निर्मला सप्रे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। तो उनकी सीट पर भी, बीना पर भी उपचुनाव होंगे। तो ये जो भी चुनाव है, चाहे वो विजयपुर हो, चाहे बीना हो, चाहे बुधनी हो, जहां से शिवराज सिंह चुनाव जीते थे और उन्होंने केंद्रीय मंत्री बनने के बाद में अपनी सीट बुधनी से इस्तीफा दिया था, तो यहाँ भी चुनाव होंगे और ये चुनाव 6 महीने के भीतर होंगे। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो एक बार फिर से ये जो सीटें कांग्रेस के खाते से गई है और इन सीटों पर अगर बीजेपी की जीत होती है तो निश्चित तौर पर जो प्रदेश में विधायकों का संख्या बल बढ़ेगा और कहीं न कहीं ये मंत्री जो है, जो कभी कांग्रेस के कद्दावर मंत्री थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे थे, अब वो कहीं न कहीं बीजेपी के कद्दावर नेता भी माने जाएंगे, क्योंकि इनका एक अच्छा खासा प्रभाव है। एक चंबल परिक्षेत्र में रामनिवास रावत की एक अच्छी पकड़ है और इसी पकड़ के चलते, क्योंकि बीजेपी लगातार चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही थी और उसी पकड़ के चलते ही अगर देखा जाए तो चाहे विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत मिली, लोकसभा चुनाव में भी सभी सीटों पर जीत मिली, ये इसी का नतीजा है। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साहब सभी की सभी 29 सीटें जो है बीजेपी के खाते में। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, चाहे अमरवाड़ा सीट को लेकर बात कर लें, उपचुनाव कल ही
ही यहाँ पर होना है 10 जुलाई को। इसके बाद विजयपुर सीट का जो है अभी रिक्त घोषित कर दी गई है, इस पर भी जल्दी चुनाव होंगे। बुधनी विधानसभा सीट, इसके अलावा बीना का भी जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। उस मद्देनजर अगर देखा जाए कि जिस तरह से सुपड़ा साफ लोकसभा चुनाव में हुआ है, बीजेपी के पक्ष में मध्य प्रदेश के माहौल को लेकर बात करें या फिर कांग्रेस जिस तरह से दम भरती रही है उसको लेकर अगर बात करें तो देखिए, जनता पूरी तरीके से अब कहीं न कहीं विकास के प्रति एक सजग हो चुकी है। जनता ये जान चुकी है कि अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है, कोई सरकार अच्छा विकास कार्य कर रही है, तो इसका फायदा उनको ही होना है। क्योंकि जनता ने वो बदहाली भी झेली है मध्य प्रदेश में, चाहे बिजली को लेकर समस्या रही हो, चाहे अच्छी सड़कों को लेकर रही हो, चाहे अच्छे अस्पताल को लेकर रही हो, चाहे अच्छे शिक्षा के केंद्र के लिए अच्छे स्कूलों की कमी रही है। ये हमेशा से कमी रही है। लेकिन हाल के सरकारों में अगर देखा जाए, चाहे बीजेपी के 18 साल में शिवराज सिंह ने भी इस मुद्दों पर अच्छा काम किया है। अब डॉक्टर मोहन सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। लगातार वो हर तरह से, चाहे पर्यावरण के प्रति ज्यादा सजग हो, चाहे इन सारे कामों के प्रति अगर देखा जाए तो वो स्कूलों के प्रति भी काफी ज्यादा सजग है। सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं, हर क्षेत्र में, हर जिले में खोले जा रहे हैं। तो इससे जनता ये जान चुकी है कि इस सरकार को के साथ में बना रहना हमें जरूरी है। और इसी वजह से कम अगर इन जो ये नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के भले रहे हों, लेकिन अगर बीजेपी से आते हैं तो हमें इन्हें चुनाव जिताकर भेजने से हमें फायदा होगा। क्योंकि अगर मंत्री बनते हैं तो इससे हमारे क्षेत्र का ही विकास होगा। अगर ये मंत्री नहीं बनते हैं, अगर इनको नहीं जिताते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र जो है विकास से पूरी तरीके से वंचित होगा और इसका खामियाजा भी हमें भरना होगा। बिल्कुल, लेकिन आज से पहले तक की स्थिति अगर मध्य प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में देखा जाए धर्मेंद्र, वो जो निकल कर आ रही थी कि गहमा गहमी का माहौल, सियासी तकरार लगातार बनी हुई थी। अब इस्तीफा दे दिया क्योंकि कांग्रेस बार बार यही सवाल उठाती दिखाई दे रही थी। तो कांग्रेस में देखा जाए तो क्या कुछ तस्वीर सियासी रंग से भरती नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस फिलहाल में पूरी तरीके से, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इसका सुपड़ा साफ हुआ है, 29 में 29 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। छिंदवाड़ा सीट ऐसी रही है कि इस सीट पर बीजेपी आज के पहले कभी नहीं जीत दर्ज कर पाई है। उस सीट पर भी कमलनाथ की एक मजबूत पकड़ हुआ करती थी, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। तो ये एक बड़ी बात है। और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के ही अंतर्गत जो अमरवाड़ा सीट आती है और इस पे उपचुनाव हो रहे हैं 10 जुलाई को। और इस उपचुनाव में कहीं न कहीं अभी जो तस्वीर दिख रही है उसमें भी जनता कहीं न कहीं से चीजें देख रही है कि नहीं कहीं वो अगर जिस तरीके से रामनिवास रावत कांग्रेस से आगने के बाद में और बीजेपी में आते हैं, उनको मंत्री बनाया जाता है, तो ऐसे में अगर कमलेश शाह को अगर जीत दर्ज होती है तो वो भी मंत्री बन सकते हैं। और क्योंकि वो 3 बार के विधायक हैं, चौथी बार अगर विधायक बनते हैं तो उनका भी एक मंत्री बनने का मजबूत दावा हो सकता है। और सरकार में अभी मंत्री बनने के लिए 3 जगह खाली है। तो ऐसे में एक मजबूत स्थिति बन रही है और जनता पूरी तरीके से जान रही है। कहीं न कहीं जिस तरीके से एक पूरे देश में एक माहौल बना था, उसी तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस मुक्त प्रदेश का अभियान चल रहा है और जनता इसमें पूरी तरीके से सहयोग कर रही है। तो केवल एक बयानबाजी करने से, चाहे वो जीतू पटवारी बयानबाजी कर रहे हो, चाहे कांग्रेस के जो भी बड़े नेता हो, चाहे कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह, उनके बयानबाजी करने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि जमीन पर कहीं न कहीं उनके कार्यकर्ता उनके साथ में नहीं है, उनके साथ में उनके वोटर नहीं है, उनका पूरी तरीके से जनाधार खिसक चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बात के लिए। तो आपको बता दें, विजयपुर सीट को लेकर बात करें तो अब इसको रिक्त घोषित कर दिया गया है क्योंकि रामनिवास रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने इस्तीफा स्वीकार किया है। बुधनी, जहां पर विधायक चुने गए थे शिवराज सिंह चौहान, जो कि अब सांसद हो गए हैं, केंद्र में मंत्री हो गए हैं, ये सीट भी खाली है। और विजयपुर सीट भी जो है अब रिक्त घोषित कर दी गई है। अब इन दोनों सीटों पर जल्द तारीखों का ऐलान हो सकता है।